मेरा नाम अतुल दुबे है। मैं यहाँ का लोकल हूँ। तो जो फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो सीड बॉल गंडोला की ज़रिए जो फेंके जा रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा होगा। और जो हमारे इस साल हमारे जंगलों में बहुत आग लगी थी, तो इससे यहाँ पे नए पेड़ उगेंगे और गाँव जो हमारा हरा भरा होगा। और जो हम यहाँ स्लाइडिंग होती थी वो भी यहाँ पे रुकेगी। इससे जो ज़मीन की जो कटिंग होती थी वो भी इससे रुकेगी और नए पेड़ उगेंगे। हाँ, बिल्कुल, इससे बहुत फ़ायदा है। जहाँ-जहाँ इंसान नहीं पहुँच पाते हैं, तो इससे भी वहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है। इससे नए पेड़ उगते हैं। तो इन्होंने हर एक एरिया में जहाँ-जहाँ इंसान नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे इन्होंने ऐसा करना चाहिए। तो इससे हमारे क्लाइमेट के लिए या नेचर के लिए अच्छा होगा। मेरा नाम आशीष महाजन, रेंज ऑफिसर, डुड्डू रेंज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी का एक स्लोगन जो था, एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत जे.एंड.के ग्रीन ड्राइव मिशन जो जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चलाया हुआ है, उसके तहत हमारा ग्रीन ड्राइव चल रहा है। ग्रीन ड्राइव में हम 15 से ज़्यादा ड्राइव्स कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम यहाँ स्काई व्यू गंडोला वाले एरिया में आए हुए थे। तो हमारा आज का मेन मोटो था, स्काई व्यू गंडोला के रोपवे के दोनों साइड्स पे हमने सीड बॉल्स फेंके, जो कि डिग्रेडेड एरिया था, जो कि बात मतलब डिपार्टमेंट की बात हुई थी इनके साथ। उसके तहत हमने आज का ये प्रोग्राम करवाया था। तो हमने तकरीबन 3500 के करीब सीड बॉल्स यहाँ फेंके हैं। तो हम देख रहे थे कि जैसे हमें और भी ज़्यादा यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो इनको मैंने कहा है कि 10,000 तक हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ मैस्यू ग्रीन ड्राइव भी करवाने जा रहे हैं, जिसके तहत हम प्लांटेशन वगैरह भी लगाएंगे। बिल्कुल ऐसी ड्राइव्स आगे भी होंगी डिग्रेडेड एरियाज़ के लिए। स्पेशली ये जो सीड बॉल का कंसेप्ट है, इससे तो एक हमारा सीड की वाइबिलिटी भी रहती है और ये पूरा कामयाब प्रोसेस है जो कि पूरे जे.एंड.के में थ्रू आउट चल रहा है। सीड बॉल जो होता है, पहले मैं आपको सीड बॉल का बताता हूँ। सीड बॉल मिट्टी, उसके साथ में मैन्योर जो कि जनरली गोबर होता है, और उसके साथ में अपने एक बीज रखते हैं। तो उस मिट्टी और गोबर के एक गोले में एक हम बीज रखते हैं, जो कि अपने जिन एरियाज में हम बाई फुट नहीं पहुंच सकते, जहाँ पे जाकर के हम गड्ढे नहीं कर सकते, लेकिन हमें उम्मीद है कि वहाँ पे मॉइस्चर आएगा, बारिशें आएंगी, तो उन एरियाज में हम ये सीड बॉल्स को थ्रो करते हैं। जैसा कि आपने मेंशन किया, पीआरआईज को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, और हर साल अराउंड 1 लाख के आसपास सीड बॉल थ्रो करते हैं। तो उन एरियाज में ये सीड बॉल जब थ्रो करते हैं, तो ड्यूरिंग द मानसून सीजन उन एरियाज को रीजनरेट करने में, पौधे लगाने में बड़ी मदद होती है। इस बार हमने टारगेट किया है उधमपुर रेंज में अलोंग द हाईवे, प्लस हमने जो रोपवे हमने देखा पत्नी टॉप का, और रोपवे वालों के साथ भी हमारी बात हुई, तो हमें रोपवे का जो अलाइनमेंट है उसके नीचे थोड़ा सा पौधे अभी कम हुए, तो हम उस एरिया में भी, उस पूरी बेल्ट के अलोंग सीड बॉल्स थ्रो करेंगे। तो रोपवे हमारे को, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जिन एरियाज में हम बाई फुट नहीं पहुंच पाते या गड्ढे नहीं खोद पाते, तो उन एरियाज के लिए हम जनरली सीड बॉल थ्रो करते हैं। तो जब हम रोपवे के जरिए जाते हैं, तो क्योंकि रोपवे तो काफ़ी ऊपर से जा रहा है और उन एरियाज को कवर करने में बड़ी मदद मिलेगी। इससे रोपवे की लेंथ भी अराउंड 3 से 4 किलोमीटर है, तो 3 से 4 किलोमीटर की जो लेंथ है उसको और ग्रीन करने में हमारी बड़ी मदद होगी। इस बार का जो नारा दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एक पेड़ माँ के नाम, तो ये सारी गतिविधि उसी के अंतर्गत है। और जम्मू कश्मीर में भी इस साल 1.5 करोड़ पौधों का टारगेट है, तो हम भी उधमपुर डिवीजन में अपने उसी टारगेट को पूरा करने के लिए लगे। फॉरेस्ट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें वो सीड बॉल्स की तरह प्लांटेशन को परस्यू कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जो रीसेंट केसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर जो होता है इस सीजन में एंड अपकमिंग मॉनसून से पहले ये ड्राइव की जा रही है, ताकि सीड्स कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाएं और जितना हम एफॉरेस्टेशन इस माध्यम से अचीव कर पाएं वो हमारी कोशिश है। गंडोला उधमपुर में जो चिनैनी पटनी टॉप में एक जो यूनिक एक वो इंडिया का हाईएस्ट गंडोला जो यहाँ पे सेटअप किया गया है, ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। ये पीपीपी मोड पे स्टार्ट किया गया है और इसमें जो
फ्रांस से जो टेक्नोलॉजी आई है और स्पेशली जो गोंडोला की और वायर्स की, उसको फॉरेस्ट फायर से काफ़ी खतरा था और हमने ये कुछ पिछले महीनों में इसमें कुछ काफ़ी काम किया है और हमने स्पेशल जो बेल्ट है अलोंग दी गोंडोला, उसमें हमने स्पेशल एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स के लिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला था कि उसमें इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन करें और उसी इनिशिएटिव में इस बार जो सीड बॉल्स गंडोला के थ्रू वहाँ पे ड्रॉप की जाएंगी ताकि आने वाले मॉनसून में उसमें प्लांटेशन